हेलो फ्रेंड्स, आइए आइडियल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कल हमने एक चैप्टर पढ़ाया था प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें कुछ चीज़ें हमने बताई थी, जैसे प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, किससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कल के क्लास में कवर करा दिया है। आज बाबू देखते हैं कि बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो प्रकाश को अपने से होकर जाने देते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश को होकर अपने से नहीं जाने देते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसे प्रकाश के कुछ कण ही जा पाते हैं, बाकी नहीं जा पाते हैं। आइए देखते हैं उसके बारे में आज। देखिए, एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। देखिए, पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। यकीनन हमको याद है कि कल का वीडियो जो ध्यान से देखे होंगे शायद उनको डिफिनीशन रटने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि यदि आप ध्यान से किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको डिफिनीशन रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे यहीं पर देखिए, पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आर पार कर सके, वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरण आर पार कर सके पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। लिखते रहे पदार्थ देखिए, वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरण आसानी से आर पार कर सके क्या कहलाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद जैसे में देख लेते हैं पारदर्शी पदार्थ कौन कौन होते हैं जिन्हें प्रकाश किरण आसानी से आर पार कर सकता है। आइए देखिए, कांच हम लोग देखे ही होंगे, शीशा, कांच देखे ही होंगे, शीशा क्या होता है, कभी शीशा को ले लीजिएगा और वो एक और फेस देखने वाला शीशा नहीं, एक पारदर्शी जिसके आर पार हम लोग देख सकें। उस शीशा पे, कांच पे आप टर्च मार कर खुद इसको देख सकते हैं कि प्रकाश किरण इस पार से उस पार जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, दूसरा हो गया पानी, हो गया पानी में टर्च मार कर आप देख सकते हैं, पानी हो गया। तीसरा आपका हो गया हवा, हो गया हवा में टर्च मार कर देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर सके पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए 2 नंबर टॉपिक किसी का है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, देखिए अपारदर्शी, देखिए पारदर्शी के ठीक अपोजिट अपारदर्शी पदार्थ होता है। जैसा अभी हम पारदर्शी में जाने कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की आसानी से आर पार कर सके पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और ठीक इसके अपोजिट अ मतलब लगता है, अ का मतलब सिंपल वे में अ का मतलब होता है नहीं। नहीं का मतलब कि वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश की किरणों को नहीं जाने देता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं आप डिफिनीशन, वे पदार्थ देखिए, अपारदर्शी पदार्थ
वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश किरण को नहीं जाने देता है, अर्थात वे पदार्थ जिसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सकता है। देखिए होता क्या है कि लड़के सब जो डिफिनीशन लिखवा दिए गए एकदम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जैसे लिखवाया जाएगा रट्टा मारे, ऐसे नहीं करना है। आप समझ लिए पारदर्शी क्या होता है, जिसे प्रकाश किरण आसानी से आर पार कर सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरण आसानी से आर पार नहीं कर सके। आप समझ लिए, यानी प्रकाश किरण जिसे आर पार कर सके वो पारदर्शी। डिफिनीशन खुद से बना लीजिए। पारदर्शी मतलब प्रकाश किरण आर पार कर सके, पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरण आसानी से आर पार कर सके, पारदर्शी पदार्थ। और वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरण आसानी से आर पार नहीं कर सके, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी एक और होता है बाबू, ये हो गया, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं परभासी पदार्थ क्या है। पारभासी, पारभासी देखिए, पारदर्शी यानी प्रकाश किरण आर पार कर सके, यानी पारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी प्रकाश किरण आर पार नहीं कर सके, अपारदर्शी। और पारभासी में क्या होता है बाबू, देखिए पारभासी में क्या होता है, प्रकाश के कुछ कण को अपने से होकर जाने देता है। देखिए वे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ कण को अपने से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पारदर्शी पदार्थ का डिफिनीशन आप देख लिए, जल हो गया, हवा हो गया। और अपारदर्शी पदार्थ का लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, एकदम इसे प्रकाश के इस पार से उस पार नहीं जाएगा, ठीक है। लकड़ी हो गया, बेंच कुर्सी जो भी बोल दीजिए। और पारभासी पदार्थ क्या होता है, इसका कुछ भाग, जैसे प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर बाहर जाने देता है, ठीक है, कुछ ही भाग को, पूरा नहीं। तो बोल सकते हैं इसको वे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। देखिए वे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में कहिएगा तो, जैसे में आपका हो गया बाबू बैलून। बैलून देखे ही होंगे, बैलून पे कभी टर्च मार लीजिएगा ऐसे बैलून को रखकर, तो आप देखिएगा कि उसका कुछ ही हिस्सा उस पार जाएगा, बाकी कुछ हिस्सा इधर रह जाएगा, तो वो आपको पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। बैलून हो गया, रबड़ वाला बैलून हो गया। आपका तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज हो गया, ठीक है। तेल लगा दीजिएगा हल्का कागज में और उस पर टच मार कर देख लीजिए, कुछ भाग उस साइड जाएगा, कुछ भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज इत्यादि और भी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अभी तीन चीज ही पढ़े हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। कैसे डिफिनेशन देंगे इसका, पारदर्शी यानी सिंपल में पारदर्शी यानी पारदर्शी यानी प्रकाश की किरण, पारदर्शी यानी प्रकाश किरण पार कर सके, पारदर्शी पदार्थ। इसमें प्रकाश की किरण पार नहीं कर सके, अपारदर्शी पदार्थ। इसमें प्रकाश के कुछ भाग पार कर सके, पारभासी पदार्थ कहलाता है। देखिए डिफिनीशन रटना नहीं है, इसको समझ लीजिएगा, आप खुद से उसे अपने लैंग्वेज में बोल देंगे। होता क्या है कि बाबू एग्जाम आप दीजिएगा तो ये पेपर के ऊपर ही लिखा, परीक्षार्थी अपना उत्तर अपने शब्दों में ही दे। तो बाबू आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो हमको उम्मीद है कि पेपर में आएगा तो आप खुद से लिख दीजिएगा, याद भी नहीं रहेगा तो। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ा जाए, अगला टॉपिक। देखिए कल के टॉपिक में एक छूट गया था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। निर्वात मतलब होता है खाली स्थान, स्पेस, जहाँ कुछ हवा पानी कुछ नहीं हो। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है बुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला टॉपिक आपका है बाबू प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे किताब में बहुत सारे किताब देखी है, अलग अलग डिफिनीशन होता है, बहुत सारे किताब में अलग अलग डिफिनीशन होते हैं, लेकिन जो सटीक रहता है, जो याद करने में आसानी होता है, वही डिफिनीशन आप याद कीजिएगा। याद क्या करना है, यदि आप समझ लिए तो याद करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। देखिए परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अगर साफ नहीं दिखेगा तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। ऐसे आप कमेंट कीजिएगा तो आपको ये PDF के रूप में भी ये डिफिनीशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसे हमको जहाँ तक उम्मीद है साफ दिख रहा है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए ये आपका एक समतल दर्पण है। बाबू दर्पण अभी चालू नहीं है, दर्पण विस्तार से पढ़ाया जाएगा सिंपल वे में। ये समतल दर्पण है, PQ मान लीजिए, PQ एक समतल दर्पण है। ठीक है, PQ एक समतल दर्पण है। बाबू इस पे कोई किरण आपतित हुई, तिरछी किरण आपतित होती है। ये बाबू किरण आपतित हुई और यहाँ पे बाबू ओरिजिन, जिसको आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है, आपतन बिंदु। देखिए बाबू इस फिगर को अच्छा से समझिएगा, कम से कम 7-8 डिफिनीशन आपका ये क्लियर कर देगा, आपका ये ओनली एक फिगर। ठीक है, ये बाबू आपका सिंपल समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है। ठीक है, और यहाँ से टकराई और ये रिटर्न चली गई इधर। ठीक है, इसको कहते हैं बाबू आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये बाबू होता है टकरा कर लौटी परावर्तित किरण। ठीक, और बाबू इसके बीच में डाला गया एक लंब होता है, जिसको अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये N हो गया और ये बाबू O हो गया। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, किसे कहते हैं? ठीक, लिख लीजिए। देखिए प्रकाश की ये तिरछी आपतित हुई किसी समतल दर्पण पे, ठीक है, और यहाँ से टकरा कर ठीक यहाँ रिटर्न चली गई। ठीक है, तो देखिए किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, देखिए प्रकाश किरण यहाँ आई और ये दर्पण से टकराई। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन क्लियर हो गया? क्या बोलिएगा?
प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब 2 नंबर देखिए बाबू, ये होता है बाबू आपतित किरण, यह होता है आपतित किरण और ये होता है प्रवर्तित किरण, ठीक है। और ये बाबू अभिलंब होता है। तो कोई ये पूछ दे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, देखिए आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं, कोई पूछ दे, आप तो बता दिए सिंपल वे में प्रकाश किरण जो आ रही है आपतित किरण कहते हैं, और ये टकरा के वापस परिवर्तित किरण कहते हैं। लेकिन ये पूछे आपतित किरण का डिफिनीशन क्या होता है, आपतित किरण कहते किसको हैं, ठीक है। देखिए किसी सतह पर ये प्रकाश किरण आ रही है यहाँ पे और यहाँ सतह पर टकरा रही है, तो ऐसे सिंपल वे में इसको बोल सकते हैं किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलिएगा, आपतित किरण किसी सतह पर, ये आपतित किरण है बाबू, यहाँ आई और टकराई पड़ी ना किसी सतह पे, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, यहाँ आपतित किरण कौन है, एओ बाबू, एओ का है आपका आपतित किरण है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, ए ओ यानी ये जो किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं। डिफिनीशन क्या होगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए आप कहिएगा 1 नंबर हो गया आपतित किरण किसे कहते हैं। 2 नंबर परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए किसी सतह से ये किरण आई और टकरा कर रिटर्न चली गई, तो इसी को प्रवर्तित किरण कहते हैं। कि सतह पे आई, यहाँ पे पड़ी और यहाँ से टकरा कर रिटर्न चली गई, तो इसी को प्रवर्तित किरण कहते हैं। लेकिन डिफिनीशन में इसको कैसे बताएंगे, तो ऐसे सिंपल वे में आप बोल सकते हैं किसी सतह से टकरा कर, ये यहाँ किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं बाबू, प्रवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण कौन है, ओ भी आपका क्या है, प्रवर्तित किरण है। एओ क्या है, आपतित किरण है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण कहते हैं। और प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण। ये आपका ओ भी प्रवर्तित किरण है, ठीक है। लगभग दोनों डिफिनीशन याद हो गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ाइए। 3 नंबर बाबू होता है आपका, ये बाबू आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। 3 नंबर होता है बाबू ये आपतन बिंदु किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु जिसको ओ से सूचित करते हैं, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा। देखिए आपतित किरण ये है, कहाँ टकरा रही है, यहाँ पे। सिंपल वे में बोल सकते हैं आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहिएगा, आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है, या आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु बाबू यहाँ ओ क्या है, आपका आपतन बिंदु है, ठीक है। ओ यहाँ पे आपतन बिंदु है। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए अभिलंब किसे कहते हैं बाबू, इसका नाम होता है अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अभिलंब देखिए बाबू, देखिए अभिलंब, अभिलंब अपने तरीका से भी बोल सकते हैं। ऐसे सिंपल में बोल सकते हैं किसी सतह के किसी बिंदु पर, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के, ये बाबू आपका सतह है, किसी बिंदु पर, वो बिंदु आपतन बिंदु है, पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहिएगा, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बाबू अभिलंब यहाँ पे कौन है, NO का है आपका अभिलंब है। कोई दिक्कत बाबू,
किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। बाबू समझ जाइए, डिफिनीशन आप खुद से बना सकते हैं। ऐसे आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को भी अभिलंब कहते हैं, या किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। यहाँ एनो क्या है, अभिलंब है। यहाँ तक क्लियर? देखिए बाबू, ये समतल दर्पण है, तो दर्पण पढ़ाएंगे तो समतल दर्पण के विस्तार में बताएंगे, लेकिन अभी सिंपल में समतल दर्पण का डिफिनीशन जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण। ठीक, देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अभी कंफ्यूज मत होइए, परावर्तक सतह क्या होता है। देखिए परावर्तक सतह वो होता है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस वक्त जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ऊपरी वाली सतह से, तो इसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, और देखिए समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, इंग्लिश में इसको प्लेन मिरर बोला जाता है। ठीक है, समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, यहाँ बाबू आपका PQ क्या है, PQ एक समतल दर्पण है। बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और समतल दर्पण, 5 क्वेश्चन आपका लगभग क्लियर हो गए। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। छठा क्वेश्चन बाबू देखिए, ये आपतित किरण है। अब जान ही गए होंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, डिफिनीशन तो याद ही हो गया होगा। आपतित किरण है, ये बाबू आपका क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच वो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, देखिए आपतन कोण यहाँ पे होता है बाबू, इसको आई से सूचित किया जाता है। तो इसको क्या कहिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है बाबू। देखिए रटिएगा नहीं, समझिएगा। देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, अभिलंब को डॉट डॉट से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को बाबू आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? बाबू इसे आई से सूचित किया जाता है, यानी आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, आपतन कोण कौन है, तो बाबू AON का है, आपतन कोण है बाबू आपका, आपतन कोण है जिसको कोण आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसको हमेशा किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, कोण AON क्या है, ये आपतन कोण है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब बाबू होता है 7 नंबर में आइए, एक होता है बाबू परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक, देखिए परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण तो समझ लिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं बाबू। वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ठीक है, शांति से देखिएगा, एकदम 100% की गारंटी है बाबू, डिफिनीशन आपको क्लासरूम में ही याद हो जाए। ऐसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, बट यदि आप ऑफलाइन के जैसा देखें एकदम शांत होकर वीडियो को आराम से, तो डिफिनीशन हमको लग रहा है आपको देखते ही सब याद हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब क्या होता है बाबू, एक परावर्तन कोण होता है यहाँ पे, जिसको R से सूचित करते हैं। अब परावर्तन कोण कहते किसको है नहीं जी, देखिए तो आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं। देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ परिवर्तित हुई थी, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, बता दें परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण, और इसको अभिलंब बोलते हैं, ये भी बताते हैं आपको। तो देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन का कोण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब या अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए, परावर्तन का कोण NO B इक्वल टू कोण R। NOB यानी ये कोण, ठीक, कोण R। देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं। क्लियर? इसे किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। ठीक, इतना में कोई दिक्कत बाबू? आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। सिंपल में ये बाबू आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर? आपतित किरण वो क्या है? आपतित किरण है। 2 नंबर देखिए, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को किसी सतह से टकराई लौटी, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण, क्या कहिएगा? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तन सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। यहाँ बाबू समतल दर्पण PQ क्या है? एक समतल दर्पण है। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं? ठीक है, किसी सतह पर लंबवत डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्लियर? यहाँ अभिलंब NO क्या है? अभिलंब है। समतल दर्पण हो गया। आपतन कोण किसे कहते हैं? अभी बताए बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण यहाँ पे देखिए, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है बाबू, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये वाला कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं। इतना क्लियर है भाई? देखिए, तो कोई दिक्कत बाबू? कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, यहाँ तक हमने समझ लिया था आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, समतल दर्पण, अभी सभी डिफिनेशन देखें, 8 डिफिनेशन। और बाबू ये अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? अभी इतना डिफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। अब ये बाबू प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है और कितना होता है? बाबू प्रकाश का परावर्तन तो बताया है, अब देखिए इसके नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए देखिए बाबू, पहला नियम ये होता है, ये यदि आप फिगर समझे होंगे तो लगभग 10-12 क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या होता है बाबू कि आपतित किरण, ये तो आप जानते हैं कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये भी अभी बताया है कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब है। और ये आपका समतल दर्पण है और ये आपतन बिंदु है। ठीक, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी ये जो किरण आ रही है वो किरण, और परावर्तित किरण ये जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है यानी परावर्तन हो रही है दूसरी किरण, और आपतन बिंदु को जो डाला गया अभिलंब है ये अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल मतलब क्या होता है भाई? तल मतलब जिस पे आधारित हो कोई भी चीज, तो ये बाबू एक ही तल में होती है। ठीक, देखिए पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण यानी ये किरण और परावर्तित किरण यानी ये किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो क्या होता है एक ही समतल में होता है, यानी तीनों का तल एक ही होता है। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है या समतल में होता है। ठीक, आगे बढ़ेगा। अब प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम देखते हैं क्या होता है।
दूसरा नियम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछता है बार बार एग्जामों में कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम बाबू आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यही ना है जी, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है, एक ही तल में होता है। ठीक, पहला नियम खत्म। दूसरा नियम आपको बताए थे बाबू, यहाँ पे कुछ समझाते कि ये आपतित किरण हो और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, बोलिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच एक और कोण बनता है, परावर्तन का कोण बनता है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा नियम कहता है आपतन कोण। आपतन कोण यानी कोण आई, आपतन कोण यानी कोण आई। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, कोई दिक्कत। आपतन कोण यानी कोण आई। आपतन कोण परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, परावर्तन कोण कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्लियर। आपतन कोण यानी कोण आई, परावर्तन कोण कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्लियर। प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम। पहला नियम कौन सा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है, इसका तल तीनों एक ही होता है। ठीक है, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण कोण आई, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कोण आई, और परिवर्तन कोण कोण आर यानी परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण कोण आर दोनों बराबर होते हैं। हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दोनों नियम कंप्लीट। और फिगर समझने में कोई दिक्कत। आपतित किरण 1 2 3 लगभग 8-10 डिफिनीशन इस फिगर से आपको हम आज याद करवा दिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर कल यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा और इसके आगे पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें।